हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं कि पास्ट टेंस। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंपल पास्ट। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट। यहाँ डाल रहे हैं हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पास्ट टेंस के टेंस को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जैसा कि हमने आपको बताया था कि टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस के हमने 4 पार्ट बताया था, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं प्रेजेंट टेंस के। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन देखिए। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। इसको देखिए, इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है। इस वाक्य के अंत में आ, ई या ये अथवा ता था, ती थी, ते थे आदि पाया जाता है। आदि आते हैं। देख लीजिए इसके आइडेंटिफिकेशन को। इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है। इस वाक्य के अंत में या था, आ थे, सॉरी, आ, ये या ये अथवा ता थी, ता थे और ती थी आदि पाया जाता है। अब इसके हम रूल्स को देखते हैं। रूल्स वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है और आपको रूल को ही फॉलो करना है। इसका जो रूल होता है वह होता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद होता है हमारा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड और इसके बाद फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। जैसे तुम अपना काम करते थे। देखो, ते थे आ गया है, तो आपको करना क्या है, पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट है आपका, पहले सब्जेक्ट लिखो। यू मेन वर्ब है करना। करना है मेन वर्ब, तो डू मीन्स होता है करना और डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड। यू डिड योर वर्क। यू डिड योर वर्क। कंप्लीट हो गया। सेकेंड में देखो,
उसने कल हॉकी खेला। देखो आ रहा है, ये मत कहिएगा कि खेला आ गया, तो इसमें आ कहाँ से आया? ये लास्ट में आ लगा हुआ है, तो खेला आ गया। तो आप इसमें करिए पहले सब्जेक्ट, उसने का इंग्लिश होता है ही। अब क्या है? वर्ब। वर्ब लिखिए सेकेंड फॉर्म। प्ले मीन्स होता है खेलना, और प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड। ही प्लेड। ऑब्जेक्ट हॉकी, हॉकी कल स्टडी, स्टडी फुल स्टॉप लगा दिए। यहाँ देख लो, मैंने उसे बताया था, मैंने उसे बताया था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया था। अगला देखो, हम हमने यह कुर्सी बनाई थी, बनाई थी। हमने यह कुर्सी बनाई थी। इसका हो जाएगा वी। मेक मीन्स होता है बनाना, और मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड। वी मेड दिस चेयर, वी मेड दिस चेयर। ते हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। आप देख लीजिए, कोई चीज है जो इसमें छूटी नहीं है, सब कुछ आपके रूल के अकॉर्डिंग है। पास्ट टेंस में सिंपल प्रेजेंट बहुत ही इजी है, इसको सिर्फ आपको समझना है कि कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट को लिखना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना, अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब हम चलते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस पर कि निगेटिव सेंटेंस इसका कैसे करोगे आप। तो थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना पड़ेगा निगेटिव सेंटेंस में, इसके बाद आप तुरंत समझ जाओगे कि पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हम कैसे करेंगे। नोट कर लीजिए इसे। पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने चल रहे हैं, तो निगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, इसमें कार्य का भूतकाल में ही होना पाया जाता है, बट इसमें सेंटेंस में नहीं वर्ड आएगा। जब नहीं आ जाए तो समझ जाइएगा कि निगेटिव सेंटेंस है। और इसका रूल जो होता है, रूल जो होता है, रूल, इसमें जो नियम होते हैं उसको आप देखिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप डिड लगाओगे, डिड नॉट, डिड नॉट एक साथ लिख लो। इसके बाद मेन वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से समझिएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जब आप डिड का यूज करेंगे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखना है। अदर वर्ड के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। रूल को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम आप पॉजिटिव सेंटेंस जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट में देखा था, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते थे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिखते थे, अदर वर्ड लिखते थे। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें एक नॉट आता है, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमें डिड मिलता है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, इसके बाद फुल स्टॉप लगा करके हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। हो गया। आगे देखो, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, उसने कल हॉकी नहीं खेला, नहीं खेला। उसने कल हॉकी नहीं खेला, तो आपको रूल को फॉलो करना है। पहले सब्जेक्ट लिखो ही डिड नॉट, डिड नॉट। मेन वर्ब है खेलना, तो हमने बताया था कि इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो प्ले। ही डिड नॉट प्ले हॉकी, हॉकी कल लिखो, स्टरडे।
स्टडी, फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट देखो, भिखारी, भिखारी भीख नहीं मांगता था। मांगता था, भिखारी भीख नहीं मांगता था। यहाँ देखिए था आ गया है और नहीं वर्ड है, तो इसमें हम निगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। इसको आप देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, हो जाएगा द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन, इसको आप रूल पर रखिए। सब्जेक्ट हो गया बॉयज, डिड नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न, अपना पाठ तो देयर लेसन, कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, खानम कौवा, बहुत ज्यादा चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, कि जैसा कि हमने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन में ही, जिस वाक्य के अंत में ई भी आएगा तो वहां पर आपका होगा सिंपल पास्ट। इसका देखिए, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल, डिड नॉट रिंग द बेल। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में जब आ जाए कभी नहीं, इसे नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़े। निगेटिव सेंटेंस में जब आता है कभी नहीं, निगेटिव सेंटेंस में जब आ जाए कभी नहीं, कभी नहीं, जब ये वर्ड आएगा कभी नहीं, तब आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। जब कभी नहीं आएगा तो कभी नहीं की इंग्लिश लिखा जाता है नेवर, और नेवर के साथ जो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है वो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। समझ पा रहे हो ना? कहने का मतलब, एक तो सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और हमने बताया कि निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड मिल जाता है। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं वर्ड आएगा, कभी नहीं, तो उस समय कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, कभी नहीं की इंग्लिश हो जाती है नेवर, और नेवर के साथ मेन वर्ब का आप सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, नहीं तो आप ट्रांसलेशन गलत कर देंगे। चलो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। वह सिगरेट कभी नहीं पिया, कभी नहीं पिया, वह सिगरेट कभी नहीं पिया। तो इसका हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले लिखो ही, अब यहाँ जो डिड नॉट लगाते थे यहाँ नेवर लगाओगे, नेवर। सिगरेट पीना को कहते हैं स्मोक्ड,
स्मोक कहते हैं, और इसका सेकंड फॉर्म लगाना है स्मोक। ही नेवर स्मोक्ड। तो आपका पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में जब कभी नहीं आएगा, इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। दूसरा देख लो, तुम देर से कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। तुम देर से कभी नहीं आए, तो इसका हो जाएगा यू नेवर कम का सेकेंड फॉर्म केम, यू नेवर केम लेट, यू नेवर केम लेट। तुम देर से कभी नहीं आए। तो नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि नेवर का यूज कब करते हैं, डिड नॉट का यूज कब करते हैं। नेवर आने पर कौन सा फॉर्म लगेगा और डिड नॉट आने पर कौन सा फॉर्म लगेगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे सिंपल पास्ट का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि जब क्या से शुरू होता है, और दूसरा होता है जब क्वेश्चन वर्ड या प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे क्या से शुरू होने पर। क्या से शुरू होने पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब भी आपका रूल देखो, रूल पहले देख लो फिर समझाएं आपको रूल। तो सबसे पहले डिड का यूज करेंगे। जब आपका क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। जब आप क्या से शुरू करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, मेन वर्ब लिखोगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब डिड लगेगा, जब डिड लगेगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ऑब्जेक्ट लिखोगे, अदर वर्ड लिखोगे, इसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना मत भूलिएगा। हो गया आपका। बहुत इजी है कि पहले ध्यान दीजिएगा, जब डिड लगेगा तब आपका सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। तो चल देखते हैं। क्या वह देर से आता था? क्या वह देर से आता था? तो क्या से शुरू है तो डिड पहले लगाओ। डिड ही, सब्जेक्ट लिख दो ही, मेन वर्ब आना कम। अब क्या है देर से, डिड ही कम टू लेट, डिड ही कम टू लेट, क्वेश्चन मार्क लगा दो। दूसरा है क्या तुम अपना काम खुद करते थे? क्या तुम अपना काम खुद करते थे? डिड यू डू योर वर्क योरसेल्फ? डिड यू डू योर वर्क योरसेल्फ? अगला देखो, क्या बच्चा सड़क पर दौड़ता था? क्या बच्चा सड़क पर दौड़ता था? डिड द चाइल्ड रन ऑन द रोड? कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप रूल को फॉलो करिएगा।